बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो वो कह रहा है कि कासिम का जो ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, कासिम की लास्ट जो बैंक स्टेटमेंट थी, मतलब प्रीवियस विड्रॉल और जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुई होती है अमाउंट, उसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है, उसे बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो उसकी वो कह रहा है कि लास्ट जो बैंक स्टेटमेंट थी कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ, उसमें बैलेंस था 1,75,000, 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। उसमें से इतना बैलेंस था और उसने ही रोट वन चेक फॉर Rs 45,790। उसके बाद उसने एक चेक लिखा 45,790 का और एक और चेक लिखा 1,12,921 का। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस, तो बताएं उसका करंट बैलेंस क्या होगा। सिंपली हम इसमें क्या करेंगे कि इसकी जो इनिशियल अमाउंट है बैलेंस है उसमें से ये दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपके पास उसका करंट बैलेंस आ जाएगा। तो उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो कितना है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट्स में से हम किस तरह डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो होगा। सबसे पहले तो इनिशियली हमें जो गिवन है वो 1,75,000 बैलेंस गिवन है, तो अकाउंट बैलेंस कितना होगा, अकाउंट बैलेंस वो है आपका 1,75,000। और अमाउंट विड्रॉ जो करवाई है उसने, अमाउंट विड्रॉ कराई है जो उसके चेक्स के जरिए, अमाउंट विड्रॉन वो कौन सी है, फर्स्ट चेक प्लस सेकंड चेक की अमाउंट जो है। तो ये दो चेक्स की अमाउंट उसने विड्रॉ करवाई है। तो वो चेक्स की अमाउंट कितनी है, एक है 45,790 प्लस दूसरी है 1,12,000 और 921। इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल अमाउंट विड्रॉन आ जाएगी। ये हमारे पास टोटल अमाउंट विड्रॉन आ जाएगी 1,58,000 और 711 आ जाएगी। ये पहले अकाउंट बैलेंस उसका ये था और जो उसने विड्रॉ करवाई दो चेक्स के ज़रिए वो ये अमाउंट थी। तो उसका करंट बैलेंस क्या हो जाएगा, अभी ये विड्रॉ कराने के बाद जो होगा वो होगा उसका करंट बैलेंस। करंट बैलेंस आ जाएगा जो उसकी अकाउंट बैलेंस है उसमें से बैलेंस, उसमें से माइनस कर देंगे आप क्या, अमाउंट विड्रॉन। तो ये क्या आ जाएगा आपका, करंट बैलेंस आ जाएगा आपका, करंट बैलेंस इज इक्वल टू 1,75,000 माइनस 1,58,711। ये माइनस करेंगे तो उसका बैलेंस आ जाएगा 1,16,289। तो ये उसका जो करंट बैलेंस है वो आ जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो वो कह रहे हैं कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। ड्रोव मतलब चलाया, किसी गाड़ी या किसी भी व्हीकल को उसने चलाया। उसने कितने किलोमीटर सफ़र किया, 283 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। 16.2 लीटर 16 इशारिया मतलब 16 से थोड़ा सा ज़्यादा लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ और उसने इतना सफ़र किया। ही सेज दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1 पॉइंट, वो कहता है कि मैंने एवरेज के हिसाब से कितनी एवरेज मेरी थी इस पूरे सफ़र के दौरान, तो वो कहता है 1.75 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में मैंने 1.75 किलोमीटर 1.75 किलोमीटर जो है सफ़र की है। तो वो कह रहे क्या इज़ हिज स्टेटमेंट रीज़नेबल, क्या उसकी स्टेटमेंट रीज़नेबल लगती है, ठीक लगती है आपको, इसको एक्सप्लेन करें। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है कि आप जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको जितना पेट्रोल पे किया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उसका आ जाएगा कि उसने 1 लीटर पे कितना सफ़र किया है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में से हम डाटा निकालेंगे तो वो क्या होगा, उसने क्या किया, डिस्टेंस कितना कवर किया। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो क्या है, डिस्टेंस। ये किलोमीटर में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, यूनिट किसकी होती है, डिस्टेंस की, किलोमीटर। डिस्टेंस है आपका 283.4 किलोमीटर उसने किया। और उसने फ्यूल कितना कंज्यूम किया, फ्यूल या पेट्रोल कह दो, चलो पेट्रोल ही कह देते हैं, पेट्रोल कंज्यूम उसने कितना किया उसकी गाड़ी ने, 16.2 लीटर्स। अच्छा, अब इसने और वो क्या क्या कर रहा है क्लेम कि उसने कितनी एवरेज है, एवरेज वाजिद क्लेम्ड, उसने कितनी क्लेम की है कि कितनी एवरेज उसने उसकी गाड़ी ने कवर की है, वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। उसने कहा है कि मेरी गाड़ी ने 1.75 किलोमीटर 1 लीटर पे कवर किया। तो अब हम चेक करते हैं क्या उसकी जो ये एवरेज वाली कैलकुलेशन है क्या क्लेम ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल उसे कहेंगे कि हमने ये तो उसका क्लेम है ना, तो हम कहेंगे एक्चुअल क्या है उसकी, एक्चुअल एवरेज क्या होगी उसकी। वो एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर आप उसके डिस्टेंस
को डिवाइड कर दें पेट्रोल कंज्यूम्ड, पेट्रोल कंज्यूम जितना किया उसने उस पे डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो आ जाएगा आपके पास है एक्चुअल एवरेज। तो डिस्टेंस उसने कितना किया है 283.4 किलोमीटर और उसने फ्यूल कितना यूज़ किया है 16.2 लीटर्स। अच्छा 28.34 को जब 16.4 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 17.49 किलोमीटर और ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो पर लीटर। तो उसने वो कह रहा था कि 1.75 मतलब वो कह रहा था कि मेरी गाड़ी ने 1.75 किलोमीटर 1 लीटर में किया, लेकिन एक्चुअली उसकी गाड़ी ने कितनी एवरेज थी उसकी गाड़ी की 17.49 17.49 किलोमीटर पर आवर उसकी गाड़ी ने जो है एवरेज उसकी गाड़ी की रही है। तो उसका क्लेम क्या था, ये हमने बताने कि उसका क्लेम क्या है गलत था। सो वाजिद क्लेम इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज his vehicle covered 17.49 kilometer in 1 liter instead of 1.75 किलोमीटर इन 1 लीटर। वो कह रहा था कि 1.75 किलोमीटर 1 लीटर में किया, लेकिन जो एक्चुअली उसकी गाड़ी ने कवर किया वो है 17.49 किलोमीटर इन 1 लीटर। तो पहला दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, 3.2 यार्ड एक फैब्रिक ख़रीदा है सलमा ने फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2 रुपीज़ में, 139.2 रुपीज़ में उसने 3.2 यार्ड लंबा एक कपड़ा ख़रीदा है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? तो एक यार्ड कितने का होगा? अगर वो 3.2 यार्ड इतने का है तो एक कितने का? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे 139.2 को 3.2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक यार्ड की आ जाएगी प्राइस की। एक यार्ड उसको कितने का पड़ा है? तो प्राइस ऑफ इसका डाटा कैसे लिखेंगे? प्राइस जो थी प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड वो है आपकी 139.2। अच्छा इसमें शुरू में मैं आर एस पे लगा देता हूँ, आर एस 139.2। तो प्राइस ऑफ 1 यार्ड क्या होगी? ये 1 यार्ड की क्या होगी? ये 3.2 इधर से जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो 139.2 को जब 3.2 से डिवाइड करेंगे तो एक यार्ड की प्राइस आपके पास आएगी। तो 139.2 को जब हमने 3.2 पे डिवाइड किया तो वो आ जाएगा आपका आर एस 43.5। तो एक यार्ड की प्राइस क्या थी? 43.5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहा है कि मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर चलती है मोमिना। शी टुक 12 आवर वॉक, और उसने वो अगर वो 12 घंटे चली, हाउ फॉर डिड शी वॉक? तो उसने कितना सफ़र किया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? तो उसकी सबसे पहले तो ये किलोमीटर पर आवर में जो दी हुई है हमें, ये उसकी स्पीड दी हुई है। डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड क्या होती है हमें फिज़िक्स में हमने पढ़ा भी है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है उसका 3.5 किलोमीटर और टाइम कितना लिया उसने? टाइम लिया है 1 आवर। तो ये आपके पास उसकी क्या आ गई? स्पीड। तो इससे हम डाटा में से जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 3.5 किलोमीटर पर आवर को हम लिखेंगे उसकी स्पीड। तो स्पीड उसकी थी, स्पीड किसकी? ऑफ मोमिना। मोमिना की स्पीड थी 3.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा उसने जो टाइम लिया है पूरी डिस्टेंस जितना देर वॉक की है वो क्या होगा? टाइम शी वॉकड, कितनी देर उसने वॉक की है? अगर 12 घंटे तक वो वॉक करती रही है 12 आवर, तो ये टाइम गिवन है हमें, ये टाइम है 12 आवर के। आर में आर यूनिट किसकी होती है? टाइम की होती है। तो हमें वो पूछ रहा है हाउ फार, हाउ फार मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। डिस्टेंस शी वॉक, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? शी वॉकड, जितना डिस्टेंस, टाइम तो उसने बता दिया हमें, तो हमसे क्या पूछा है? शी वॉक, डिस्टेंस कितना वॉक किया वो हमें आप बताएं। तो आपको भी मैंने बताया कि जैसा कि स्पीड जो होती है वो हमारे पास होती है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना भी किसी चीज़ ने कवर किया हो उसको टाइम से डिवाइड कर दो कि जितने टाइम में उसने किया हो तो वो उसकी स्पीड कहलाती है। अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो कौन सी गिवन है? हमें टाइम उसने बताया हुआ है, स्पीड भी हमें पता है, लेकिन डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो जिसमें इसमें जब आपको कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको आप सेपरेट कर लेते हो, जो अननोन होता है उसको सेपरेट कर लेते हो नॉन वैल्यू से। तो टाइम इधर डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड भी हमें गिवन है,
ये है, और टाइम भी हमें गिवन है ये है, तो हमें हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्पीड है उसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम उसने कितना लिया है, 12 आवर्स लिए। अच्छा, ये यूनिट्स, अगर यूनिट्स को भी सॉल्व करें तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप ये भी सीख लें कि यूनिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे डिस्टेंस यूनिट किलोमीटर ही होता है, वो किलोमीटर बचेगी। और आप 3.5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। इस साइड पे क्या था, डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा, 42 किलोमीटर। तो उसने 12 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया 12 आवर्स में, वो था 42 किलोमीटर। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 में वो कह रहा है कि एक हाइकिंग क्लब है, हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब जो है वो 7 दिन के ट्रिप पे गया है, जिसमें ईच डे दे हाइक बिटवीन 15.5 एंड 7.5 माइल्स। हर दिन उन्होंने 5.5 और 7.5 5.5 और 7.5 माइल्स के दरमियान उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। तो वो कह रहा है इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट द क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। तो वो कह रहे हैं अगर सारे डेज को क्लब कर दो, जोड़ दो, तो वो आप बताओ कि उसने इनमें से A B C D में से कौन से ऑप्शन जितना हाइक की है। तो इस क्वेश्चन को तो सिंपल से करने का एक आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो हम इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ये हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप, तो उसका ट्रिप टोटल डेज़ कितने थे ट्रिप के, डेज़, टोटल डेज उन्होंने कितने हाइक किए, 7 डेज़, 7 डे उन्होंने हाइकिंग की, और ईच डे उन्होंने हाइक किया कितना, 5.5 और 7.5 माइल्स के दरमियान। तो एवरेज हम कहेंगे एवरेज दे हाइक ईच डे। हर दिन उन्होंने कितनी एवरेज हाइक किया वो था 5.5। एवरेज निकालने का ये तरीका होता है कि आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके उनको 2 पे डिवाइड कर दो। 5.5 को 7.5 में प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। तो 5.5 को जब आपने 7.5 में प्लस किया तो ये आपका आ गया 13। 13 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 6.5। तो उन्होंने एवरेज कितना हाइक किया हर दिन, 6.5 हाइक किया। तो वो पूछ रहा है कि उन्होंने टोटल 7 डेज़ में कितना हाइक किया। तो टोटल 7 डेज़ में टोटल डिस्टेंस कितना हाइक किया, एक दिन में कितना, 7.5। एवरेज हमने निकाल लिया कि 7.5 जो है माइल्स उन्होंने एक दिन में अगर हाइक किए, तो टोटल उन्होंने कितना हाइक किया होगा, टोटल डिस्टेंस हाइक्ड इन 7 डेज़, वो क्या होगा, 7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 6.5 माइल्स के साथ। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45.5 माइल्स उन्होंने, तकरीबन 45.5 माइल्स उन्होंने 7 दिन में हाइक किया। तो ये ऑप्शन जो 45.5 माइल है, तो अगर आप A B C पॉइंट में देखें तो 45.5 किस में लाइक कर रहा है, लेस देन 35 नहीं, ये तो 45.5 35 से बड़ा है। बिटवीन 35 एंड 55, हाँ ये B पॉइंट, क्योंकि 45.5 जो है वो हमारा 35 एंड 55 माइल्स के दरमियान में आ रहा है। इक्वली 55 माइल के बराबर उन्होंने नहीं किया, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, और मोर देन 55 माइल्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, 45.5 माइल। सो दे हाइक्ड, सो ऑप्शन बी इज़ ट्रू, बिकॉज दे हाइक्ड 45.5 miles, which is between 35 and 55 माइल्स। तो ऑप्शन बी हमारा ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स परचेज किए हैं एट RS 1.85 ईच, और हर एक बैलून जो था वो 1.85 रुपीज़ का था। तो आपको वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून। तो मतलब उन 42 बैलून्स के लिए कितने उन्होंने सब ने पे किया। ज़रा 42 बैलून्स हैं और हर एक की प्राइस 1.85 है, तो इसको 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल, तो इसका डाटा क्या लिखेंगे, टोटल बैलून्स परचेज, कितने परचेज़ किए हैं, 42, और प्राइस ऑफ सिंगल बैलून वो कितनी है, वो है गिवन 1.85 रुपीज़। तो RS भी लिख देते हैं, RS 1.85। तो टोटल प्राइस क्या होगी उनकी, प्राइस ऑफ
42 बैलून्स क्या होगी, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। तो जब 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 77.7 समथिंग, तो आ रहा है 77.7 रुपीज़ के वो सारे बैलून आए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो वो कह रहा है कि आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, उन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग की बात हो रही है, मतलब लेंथ उसकी बताई हुई है। ये एक बैनर बनाया उन्होंने जो कितना था 4 यार्ड्स लंबा था, ये लंबाई है तो ये 4 यार्ड है, तो ये 4 यार्ड, ये भी 4 यार्ड ही होगा। दे पेड RS 3.75 पर यार्ड, तो एक यार्ड का उन्होंने 3.75 यार्ड पे किया। ये 3.75 हमारे डाटा में रिक्वायर भी है या नहीं है, ये देखते हैं आगे। फॉर द फैब्रिक एंड RS 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। वो कह रहे हैं कि जो एक यार्ड की प्राइस उन्होंने पे की वो 3.75 और टोटल उन्होंने 4 यार्ड खरीदे। वो कह रहा है और RS 9 की उन्होंने एक फर्म खरीदी जो उसके बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ लगाई उन्होंने, टू गो अराउंड द बैनर, और 10 यार्ड पेरीमीटर। और उस बैनर का जो बना था उसका टोटल पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर कहते हैं लेंथ, ये वाली सारी जो उसकी लेंथ वेट्स हों उनको ऐड अप कर दो, फॉर एग्जांपल दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो उसे क्या कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर उसका क्या है, उसने वो बता दिया कि वो है 10 यार्ड। तो वो कह रहे हैं व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, हमसे विड्थ पूछी हुई है, तो इसलिए हमें विड्थ पूछी हुई है तो हमें ये जो RS बताई हुई है इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, ये जस्ट हमें डाटा के तौर पे बताई हुई है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड ने कितना, ये हमें सबसे लेट से पहले हमें ये जो चीज़ बताई है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, तो ये 4 यार्ड लॉन्ग लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो ये लेंथ दी हुई है। लेंथ ऑफ बैनर हमारे पास क्या होगी, लेंथ ऑफ बैनर वो होगी आपकी 4 यार्ड्स। और आपसे वो कह रहा है कि उसके और दूसरी चीज़ हमें जो बताई हुई है 10 यार्ड पेरीमीटर, उसके पेरीमीटर क्या होंगे, पेरीमीटर मैंने भी आपको बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ, वो है 10 यार्ड्स। पेरीमीटर क्या होता है मैं दोबारा लिख देता हूँ, पेरीमीटर ये रेक्टेंगल एक बन गई ना 4 यार्ड की, तो वो रेक्टेंगुलर बैनर है, ये यहाँ पे बताया भी हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला होता है कि मतलब उसकी सारी साइड्स ऐड कर दो। लेट्स से ये साइड, अगर इस साइड का नाम x है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड भी x ही होगी क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, और ये वाली साइड का नाम y है तो ये वाली साइड का नाम भी y ही होगा क्योंकि ये और ये साइड रेक्टेंगल की बराबर होती है और ये वाली साइड्स बराबर होती हैं। तो पेरीमीटर में क्या होता है कि हम सारी साइड्स को ऐड अप कर देते हैं, तो x दिस साइड प्लस ये साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, तो ये आपका क्या हो गया पेरीमीटर। अब देखें x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, सेम जो टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया x बच गया, प्लस इसमें से क्या 2 कॉमन चला गया तो y बच गया। तो ये पेरीमीटर आ गया। ये पेरीमीटर उसने कहा है वो क्या है 10 यार्ड्स के इक्वल है। अब आपसे फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। तो विड्थ तो आपसे क्या की गई है, पूछी गई है विड्थ ऑफ बैनर आपने बतानी है, विड्थ ऑफ बैनर फाइंड करनी है। तो विड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये आप देखें ये x क्या है उसकी, x 4 यार्ड क्या थी हमने पहले बताया हुआ है। लेट से मैं अगर इसको x की बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है x की बजाय मैं इसको लिख देता हूँ, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये वाली भी लेंथ ही कहलाती है और ये वाली विड्थ कहलाती है। और इसमें भी मैं अगर पेरीमीटर को चेंज कर दूं लेंथ और विड्थ से तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। लेट से लेंथ प्लस विड्थ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली विड्थ, तो 2 लेंथ्स हो जाएंगी, L प्लस L और W प्लस W 2W, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ आ जाएगी। अच्छा इसमें अगर आप देखें तो हमें क्या क्या गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ बैनर ये हमें गिवन है और विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर हमें बता दिया गया वो क्या है 10 यार्ड। तो विड्थ फाइंड करना कोई इशू नहीं है हमारे लिए, तो विड्थ फाइंड करेंगे हम फिर इसी फॉर्मूले के तहत कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 10 यार्ड, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, वो हमें बताई हुई है कि 10 यार्ड है। तो लेंथ इसकी क्या है ऊपर वो भी बताई है 4 और विड्थ हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 10। अच्छा ये इस सेपरेट कर लेंगे, हम क्या करेंगे कि जो अननोन होता है उसके साथ दूसरी नॉन चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 2 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4 प्लस W इज़ इक्वल टू 5 और विड्थ इधर ही रहेगा और ये प्लस हो रहा है 4W के साथ तो इधर आके 5 में से माइनस हो जाएगा। तो विड्थ आपके पास क्या आ गई 1, तो 1 यार्ड उसकी विड्थ है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो वो कह रहा है कि एक शू फैक्ट्री है और उसके एसेट्स की जो है अमाउंट है वो है
20 लैक्स हैं। 20 लैक्स जो है वो उसके एसेट्स हैं, और उसमें एसेट के जो 20 लाख का जो 3.5% है वो कैपिटल है, और रेस्ट जो है वो डेप्ट है। एसेट क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के जो एसेट होते हैं वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, एक जो उसमें कैपिटल अमाउंट टोटल अमाउंट होती है, और एक जो उसमें डेप्ट अमाउंट होती है, कर्जे की अमाउंट होती है, वो उन दोनों को मिलाएं ऐड करें तो वो क्या होता है आपका उसकी टोटल एसेट की अमाउंट होती है। तो एसेट, ये फॉर्मूला नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। तो एसेट आपको वो क्या कह रहा है कि अगर एक फैक्ट्री है उसकी टोटल वर्थ कितनी है, एसेट कितने हैं, तो यहाँ से सबसे पहले ड्राइव करेंगे एसेट वो कितने हैं 20 लाख। अच्छा, और वो कह रहा है उसका 3.3 डिवाइडेड बाई 5, 3/5 में से तीसरा हिस्सा जो है इज़ द कैपिटल। तो कैपिटल कितना होगा, कैपिटल इज इक्वल टू 3/5, किसका 3/5, इस एसेट का, एसेट की जो टोटल अमाउंट है उसका है वो उसका कैपिटल है। से हम कैपिटल पहले निकाल लेते हैं, एसेट की जगह एसेट की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 20 लाख। अच्छा, इसमें सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे कटिंग होगी, तो कटिंग के बाद आपका आ जाएगा ये 4 लाख। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 3 ज़र 12 लाख जो होगा वो आपका कैपिटल है उसमें। तो एसेट कितना है 20 लाख की, उस कंपनी के एसेट्स कितने हैं 20 लाख के, और उसमें से कैपिटल जो मनी है वो कितनी है 12 लाख। 12 लाख कैपिटल है। आपको वो कह रहा है कि एंड रेस्ट इज़ द डेप्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट। कैपिटल तो हमने फाइंड कर लिया, अब डेप्ट की अमाउंट फाइंड करते हैं। तो कैपिटल हमारा जो फॉर्मूला होता है एसेट का वो होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट, कैपिटल प्लस डेप्ट। तो एसेट हमारा क्या है, वो है 20 लाख, और कैपिटल हमारा है 12 लाख, और प्लस ये डेप्ट हमने फाइंड आउट, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, तो डेप्ट अमाउंट क्या आ जाएगी 20 लाख माइनस 12 लाख, माइनस कर लिया 12 लाख को, तो 12 लाख माइनस किया 20 में से, तो ऑब्वियस क्या आ गया हमारा 8 लाख। तो आर एस 8 लाख उसमें डेप्ट अमाउंट है, और ये 12 लाख उसमें है आपका कैपिटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट एसेट क्या है वो उसका। तो ये डेप्ट अमाउंट में दोबारा लिख देता हूँ, डेप्ट अमाउंट उसकी है 8 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड, तो पिछले 100 सालों में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है टू बी -89.2 सेंटीग्रेड एट वेस्टॉक अंटार्कटा इन ऑन जुलाई 21 1983। जुलाई 21 1983 को जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया अंटार्कटा में वो था -89.2 सेंटीग्रेड। ये देखें, ये सेंटीग्रेड में दिया गया। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर गिवन है वो आपको इसमें गिवन है सेंटीग्रेड में, तो मैं सी लिख रहा हूँ। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना है -89.2 सेल्सियस, ठीक है। और वो कह रहा है कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करूँ इसको। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में बता दिया उसने, तो फ़ारेनहाइट में वो कह रहा है कि बताओ कि ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में, और केल्विन में कितना होगा। ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड या सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं। इन तीनों में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। इन तीनों के अलग अलग फार्मूलाज हैं, एक में से दूसरे में जाना हो तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये वाला फार्मूला मिस्टेक से लिखा हुआ है, तो ये मैं दोबारा से यहाँ पे फार्मूलाज लिख देता हूँ। तो केल्विन स्केल पे आपने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में बताया हुआ है, आपको कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में अगर इस सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करो तो कितना होगा, या केल्विन में करो तो कितना होगा। तो उसके लिए फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन में तो मे भी गिवन है, लेकिन आपको पेपर में वो नहीं बताएगा, इसलिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9 डिवाइडेड बाई 5 सी मतलब टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड को 9/5 से मल्टीप्लाई करो और उसमें प्लस कर दो 32, तो वो आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट से करते हैं यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5, सी की जगह टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ये वाला -89.2 सेल्सियस प्लस 32। अच्छा, जब इसको ऊपर ये वाली टर्म ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा आपका -802.8 समथिंग। ये 89.2 को मैंने ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 32। तो ये आपका आ जाएगा 802.5 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एज इट इज़ 160.56 प्लस 32।
अब -160.56 को कैलकुलेटर पे लिख के +32 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -128.56। तो ये आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टी मतलब टेम्परेचर, एफ मीन फ़ारेनहाइट, वो आपके पास आ गया -128.56। तो ये आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ गया। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। ये क्वेश्चन जब अगर पेपर में आएगा तो वो ये फार्मूला गिवन नहीं होगा। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला होता है, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वो फार्मूला होता है K इज़ इक्वल टू, ये भी फार्मूला आपको याद करना है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। जो भी सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा उसमें 273 प्लस कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह के जो भी सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था उसको पहले हमने 9/5 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 32 ऐड कर दिया, तो वो हमारा टेम्परेचर जो आ गया वो था फ़ारेनहाइट में चला गया। इसी तरह केल्विन में आप प्लस करोगे, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड जो भी होगा उसमें 273 प्लस कर दोगे। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड क्या था, ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड वो है -89.2 डिग्री। इसमें प्लस कर देंगे 273। तो जब प्लस किया तो कैलकुलेटर पे आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 183.8। तो ये आपके पास टेम्परेचर इन टी मतलब टेम्परेचर, के मीन्स केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन आ गया 183.8। तो ये दोनों आंसर्स आपके पास आ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ही इस एक्सरसाइज में कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर तो बाकी तो छोटी क्लासेस के 4, 5, 6 में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है वो 9 और 10 ही है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक कंपनी है वॉज पीनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट लगा है उस पर, और उस पर उसको पेनल्टी लगी है, उस पर फाइन लगा है कंपनी पे। क्यों? फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। उसने अपनी प्रोडक्शन जो थी वो लो क्वालिटी की कर दी थी, जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड रखे हुए थे उससे लो क्वालिटी प्रोडक्शन कर दी उसकी। वो कह रहा है कि इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, अगर वो कंपनी में 3 लोगों के शेयर हैं, मतलब 3 लोग उसके मालिक के, और उसमें एक है फ़रा है, एक मरियम है और एक तहरीम है, और उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, इन्वेस्टिंग इन देयर रेशो, और हर एक की इन्वेस्टमेंट है, एक के एक हिस्सा है, दूसरे के 2 हिस्से हैं, तीसरे के तहरीम के 3 हिस्से हैं, जाके फ़रा का 1 हिस्सा है, मरियम का 2 हिस्से हैं, तहरीम के 3 हिस्से हैं। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी, और जो पेनल्टी जुर्माना लगा है उन पर वो है 456,868, मतलब 4,56,868.97 रुपीज़ उस पर जुर्माना लगा। तो जो जिसके जितने शेयर होंगे उतना ज़्यादा उसको जुर्माना पे करना होगा। फॉर एग्जांपल जिसका 1 शेयर है उसको कम जुर्माना देना होगा, फाइन पेनल्टी पे करनी होगी। जिसके 2 हैं उसको थोड़ा ज़्यादा, और जिसके 3 हैं उसको सबसे ज़्यादा। इसी तरह जैसे अगर प्रॉफिट होता तो इसके हिसाब से प्रॉफिट में भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। अब पेनल्टी लगी है तो पेनल्टी भी उसको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ द 3 शेयर। तीनों शेयर होल्डर जितनी पेनल्टी पे करेंगे वो आप फाइंड आउट करें कि हर एक कितना, फ़रा कितनी देगी, मरियम कितनी पेनल्टी पे करेगी और तहरीम कितनी पेनल्टी पे करेगी। वैसे हमें सबसे पहले तो ये लिखना है कि टोटल पेनल्टी है कितनी। तो टोटल जो पेनल्टी लगी उन पर वो कितनी है, टोटल पेनल्टी है 456.868.97, ये पेनल्टी है टोटल। और अब इनकी फाइंड करने के लिए हर एक के अलग से पेनल्टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले उनके जितने भी शेयर हैं उनको प्लस कर देंगे, और फिर हर एक के शेयर को डिवाइडेड बाय टोटल जो शेयर होंगे उनसे डिवाइड करके इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस बंदे की पेनल्टी आ जाएगी। तो सम ऑफ शेयर इसको कहेंगे, सम ऑफ शेयर्स कह देंगे इसको, क्योंकि जितने भी शेयर हैं वो क्या है 1 + 2 + 3, रेशो क्या है उनकी 1:2:3 है। तो उनके सारे शेयर्स को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 = 6। तो टोटल शेयर कितने आ जाएंगे, तो ये सम ऑफ शेयर क्या आ गया, इसको हम कहते हैं टोटल शेयर्स। तो टोटल शेयर कितने आ गए 6। तो शेयर अगर हम पहले का शेयर फाइंड करें, शेयर पहली कौन थी, फ़रा का शेयर क्या है 1, तो शेयर ऑफ फ़रा क्या आ जाएगा, या इसको कह सकते हैं पेनल्टी टू बी पेड बाय फ़रा, टू बी पेड बाय फ़रा, एफ़ में लिख देता हूँ फ़रा, वो है उसका शेयर कितना था 1 था, 1 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितना था 6 था, 6 मतलब टोटल शेयर थे उनमें से उसका कितना था 1 शेयर था, तो इसलिए 1 / 6 किया और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके पेनल्टी के अमाउंट के साथ 456,868.97। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे कि इसको पहले ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर पे, तो वो आपके पास आ जाएगा 76144.82। तो ये पेनल्टी जो है वो फ़रा ने पे करनी है। तो पेनल्टी टू बी पेड, फ़रा की निकाल लिया, अब अगले की देखते हैं। पेनल्टी टू बी पेड बाय मरियम में तो मरियम के लिए एम लिख देते हैं, वो है उसके शेयर कितने थे, मरियम के 2 शेयर थे। ये देखें, ये फ़रा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशो 1:3।
पहले फ़रा का नाम है तो जो पहला आएगा यहाँ पे रेशो वो फ़रा का होगा, दूसरा मरियम का नाम है तो दूसरा जो आएगा वो मरियम का 2, तीसरा तहरीम का है तो तीसरा जो शेयर रेशो में आएगा वो तहरीम का होता है। तो मरियम का शेयर कितने 2 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितने थे, टोटल शेयर 6 थे, तो 2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय पेनल्टी की अमाउंट पेनल्टी की थी 456,868.97। तो इसको पहले 456 को आप करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, लेट से चेक कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 913,737.94, और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका आंसर आ जाएगा 152,289.66। तो इतना ये पेनल्टी है वो मरियम ने पे करनी है। इसी तरह पेनल्टी टू बी पेड बाय इसका तहरीम के लिए टी लिख लेते हैं। तहरीम के शेयर कितने थे, 3 थे, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितने हैं 6 में से 3 उसके शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय पेनल्टी की अमाउंट 456,868.97। तो 456,868.97 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 1370,606.91 डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला 6 था, और इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी जो पेनल्टी पे करनी है तहरीम में, वो है 228,434.485। तो इतने RS इसने पे करने हैं तहरीम ने सबसे ज़्यादा पे करने हैं, उसके बाद मरीम ने पे करने हैं, और उसके बाद आपकी फ़रा ने पे करने। तो 22 लाख एंड समथिंग तहरीम ने पे करने हैं, और 15 लाख जो है मरियम ने, और 7 लाख एंड समथिंग जो है वो फ़रा ने पे करने। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। होपफुली आपको एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।